Hello bachcho, let's read out the question first. The core of a toroid having 3000 turns has inner and outer radii 11 centimeter and 12 centimeter respectively. एक टोरॉइड है, ठीक है, उसमें 300 टर्न्स है. अब उसका जो इनर एंड आउटर रेडियाई है वो 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर गिवन है. द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर फॉर करंट ऑफ 0.70 एम्पियर इज 2.5 टेस्ला, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.70 एम्पियर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला है. So what is the relative permeability of the core is we have to find here. So simply let's get started with this solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically टोरॉइड क्या होता है? एक सोलिनॉइड होता है और ये टोरॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन इंटू आई के, जहां पर म्यू क्या हो गया? परमेबिलिटी, और जो एन है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, ठीक है, ये होता है. एंड आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कंडक्टर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. सो देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? लेट्स से के इनर रेडियस r1 है, वो 11 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. r2 आउटर रेडियस है, वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. नाउ थर्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2.5 टेस्ला. ना नेक्स्ट, हमें करंट गिवन है I इज इक्वल्स टू 0.70 एम्पियर. बस हमें सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और यहाँ पर जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होंगी कोर के लिए वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मुझे स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ. सो लेंथ कैसे मिलेंगी? सो देखिए, सोलेनॉइड किस आकार में होता है? इस तरीके से होता है, राइट, यानी कि सर्कुलर लूप के फॉर्म में होता है. सो एक सर्कुलर लूप की यदि मैं बात करूं, सो उसी को हम लेंथ बोल देते हैं. सो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर. बट यहाँ पर दो रेडिया है गिवन है, सो बेसिकली हम यहाँ पर एवरेज ले लेंगे, दैट इज 2 पाई इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 बाय 2. सो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय r1 कितना है? 11. r2 कितना है? 12. सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो डू वन करेक्शन, दिस इज पाई हियर, राइट. सो मुझे लेंथ क्या मिल गई? सिंपली 23 पाई के इक्वल. सो अब मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएंगी. सो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन के साथ कर लेते हैं. सो लेट्स गो थ्रू आउट द कैलकुलेशन हियर. सो यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे कि B इज इक्वल्स टू म्यू एन आई होता है. मुझे कैलकुलेट करना है म्यू, सो इट विल बी इक्वल्स टू B बाय एन आई. सो इट विल बी इक्वल्स टू 2.5 टेस्ला डिवाइडेड बाय एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितने हैं? 3000 डिवाइडेड बाय लेंथ. सो ये लेंथ न्यूमरेटर में चल जाएंगे, दैट इज 23 इंटू पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है? 0.70 एम्पियर, ठीक है. सो इसको हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमें वैसे भी रिलेटिव परमिएबिलिटी काटनी है. सो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट, जहाँ पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ एयर है, जिसके वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4.10⁻⁷. सो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो म्यू कितना आया था? देखिए, हमें ऊपर कैलकुलेट किया है 2.5 इंटू 23. नाउ डू वन करेक्शन. देखिए, हमने यहाँ पर जो 23 पाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में है. सो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना. सो इसको मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पर 10⁻² आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय जो 3000 था एज इट इज 0.70 मल्टीप्लाई बाय
म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻7। सो देखिए पाई से पाई कैंसिल, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो ये कुछ 2150.5 के इक्वल आ जाएंगी। सो दिस इज व्हाट द रिलेटिव परमिएबिलिटी वैल्यू जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल concept of magnetic field formula in toroid. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.